दुनिया असत्य है। हम लोग को कहने का है कि अगर ब्रह्म सत्य है तो दुनिया असत्य कैसा होगा। वेदांत सूत्र में ये विषय में पहले चर्चा की है कि अथात ब्रह्म जिज्ञासा, ये जो मनुष्य जीवन है जानवर से क्या अंतर है। अंतर यही है, जो कुत्ता जो है केवल भोगता और खाता है, पीता है, बच्चा पैदा करता है और कुछ दिन बाद मर जाता है। आहार निद्रा वाय मैथुन सामान्य में तत्पशुवी नराना। मनुष्य और पशु में इस चार विषय में कोई फर्क नहीं। कुत्ता भी खाता है, मैं भी खाता हूं, और कुत्ता भी सो जाता है, मैं भी सो जाता हूं, और कुत्ता भी बच्चा पैदा करता है, स्त्री संभोग करता है, मैं भी करता हूं, और कुत्ता भी भयभीत होता है दुश्मन से और मैं भी भयभीत होता हूं। तो क्या फर्क है? फर्क इतना ही है कि मनुष्य समाज में ब्रह्म जिज्ञासा कर सकता है, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, जो भगवान क्या चीज है, दुनिया किस तरह से चल रहा है, इसका कोई मालिक है कि नहीं, कोई चलाने वाला है कि नहीं, ये सब विषय मनुष्य हृदय में ये सब प्रश्न उदय होता है। और कुत्ता जो है ये सब नहीं जानते, इतना ही फर्क है, और कुछ फर्क नहीं। इसलिए शास्त्र में बताते हैं, जस्यात्मबुद्धि कुनपेति धातुके सधि कलत्रादिषु भौम इज्जति जतीर्थ बुद्धि सलिले न करहिचि जनेषु अभिज्ञेषु सैव भोखर। आत्मबुद्धि, ये जो शरीर है, ये शरीर त्रिधातु कफो पित्त वायु, आयुर्वेद का अनुसार इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कफो पित्त वायु। तो ये कफो पित्त वायु का एक संयोग है, इसको कोई समझता है आत्मा है, देहात्म बुद्धि, और उसी बेसिस पर, उसी आधार पर वो अपना काम करते हैं, तो उसको शास्त्र से बोलता है सैव गोखर। गो का अर्थ होता है गांव, गाय, और खर का अर्थ होता है गधा। तो ये देहात्म बुद्धि जो है ये कोई मनुष्य का बुद्धि नहीं है। मनुष्य का बुद्धि तभी खुलती है जब वो ब्रह्म जिज्ञासा करते हैं और समझते हैं कि मैं ये शरीर नहीं है, मैं ब्रह्म वस्तु, अहं ब्रह्मास्मि। ये मनुष्य जीवन, जब तक ये प्रश्न उदय नहीं होता है, जब तक ये ज्ञान नहीं होता है, तब तक वो पशु ही है। इसलिए मनुष्य समाज में शिक्षण देने के लिए व्यवहार है। कोई जगह में जाइए, सभ्य समाज में कोई धर्म का विचार है, क्योंकि धर्मे न हीना पशु भी समाना। जिस समाज में धर्म की चर्चा नहीं है, धर्म क्या चीज है, भगवान क्या चीज है, आत्मा क्या चीज है, ये सब प्रश्न नहीं होता है, वो समाज समझ लीजिए वो कुत्ता भेड़ी का ही समाज है। तो कुत्ता भेड़ी लोग जिस तरह से बातचीत करते हैं, तो वो भगवान कृष्ण खुद समझा रहे हैं रिस्पेक्ट। तो उसका क्या बोलना है, पहले ही कहते हैं असत्यम, ये जो दुनिया है ये असत्य है। असत्यम अप्रतिष्ठन्ते जगदाहु अनिश्चरम। और अपरस्पर संभूतम किमन्नत काम हैतिकम।
आजकल बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग वो अपना एक थ्योरी बताए, एक्सीडेंटल थ्योरी। असल में वो लोग विशेष विश्लेषण करके उनको समझा नहीं सकते हैं और ये थ्योरी निकाल दिया है ये एक्सीडेंट से कोई काम नहीं होता है। जगदाहु हमें अहित कम, कोई हेतु है नहीं, ऐसा कुछ काम हो ही नहीं सकता दुनिया में, सब विषय में हेतु है। तो भगवान कहते हैं कृष्णा सु भगवान स्वयं। हमारा वैदिक शास्त्र में जो भगवान का विषय समझने के लिए जो प्रयत्न किया है उसमें यही कंक्लूजन दिया है। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता, श्रीमद् भागवतम और वेदादि शास्त्र में यही स्वीकार्य विषय है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इस श्रीमद् भागवत में अनेक प्रकार जो भगवान का अवतार है उसको सब गुण और उसका कार्यक्रम सब एक लिस्ट दिया हुआ है। और आखिरी में ये सिद्धांत क्या है कि ये जो सब लिस्ट आपको बताया गया है, एते चांस कला पुंस, एते चांस कला पुंस, और इसके भीतर में जो नाम है कृष्ण, वो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो स्वयं भगवान है, अवतार और अवतारी। तो इसी प्रकार ब्रह्म संहिता में है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कार। ईश्वर का अर्थ होता है जो हुक्म देने वाला। तो हुक्म देने वाला अल्प विस्तर सभी हम लोग। इधर हमारा चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, वो हुक्म देते हैं राज्य चलाने के लिए, बाकी उनको भी कोई हुक्म देता है। ये बात नहीं है जो कोई परम हुक्म देने वाला है, नहीं। इसी प्रकार आप देखिएगा, एक हुक्म देने वाला है, वो हुक्म देता है और दूसरे का हुक्म मानता है। ऐसे व्यक्ति नहीं मिलेगा जो केवल हुक्म देता है और हुक्म किसी को मानता नहीं। ऐसा नहीं हो सकेगा। ये ब्रह्मा तक आप पहुंच जाएगी, खाली दुनिया में नहीं। और जो सब प्लैनेट है, देवता लोग है, आखिरी में ब्रह्मा जी है, वो भी हुक्म मानते। तेने ब्रह्मरिदा आदि कपये मुह्यन्ति सूर्य। ये ब्रह्मा जी है, ही इज द फर्स्ट लिविंग क्रीचर विद इन दिस यूनिवर्स। वो भी हुक्म मानते। और फिर आगे बढ़िए, ब्रह्मा जी का ऊपर विष्णु है, विष्णु जी का ऊपर महाविष्णु है, महाविष्णु का ऊपर नारायण है, नारायण का ऊपर शंकरसन है। इसी प्रकार सब शास्त्र में सब विचार है, एक एक हुक्म देने वाला। और नीचे तो बहुत ही है। हम ये किसी हमारे शिक्षक लोग का ऊपर हुक्म देते हैं, आप लोग सब अपना बिजनेस में फैक्ट्री में हुक्म देते हैं, घर में हुक्म देते हैं। ऐसा इस हिसाब से सभी ईश्वर है, इसमें कोई विवाद नहीं है। ईश्वर सभी है। आजकल जो चीज सब भगवान है, भगवान है, मान लिया ईश्वर है, परंतु शास्त्र में बोलता है कि ईश्वर परम कृष्ण। छोटे मोटे हुक्म देने वाला ईश्वर सभी है। वो उसमें कोई विवाद नहीं है, परंतु परमेश्वर का अर्थ होता है जिसका ऊपर और कोई हुक्म देने वाला है नहीं। वो जो ईश्वर है वो कृष्ण। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। और उसको विग्रह जो शरीर जो है वो सच्चिदानंद। शास्त्र से प्रमाण लेना चाहिए। सच्चित आनंद। उनको शरीर जो है ये हमारा ऐसे शरीर नहीं है। हमारा शरीर जो है ये सच्चिदानंद नहीं है। पहले बात है ये सत्य नहीं है, ये कुछ दिन टिकेगा, 20, 50, 100 ज्यादा से।
इसलिए असत, सत नहीं। हाँ, और चित का अर्थ होता है ज्ञान। हाँ, तो ज्ञानवान भी नहीं है। बहुत सी चीजें हमको सीखना है, अभी तक सीख रहा हूं। तो चित भी नहीं है, सत भी नहीं है, और आनंद तो है ही नहीं। आनंद कैसे होगा? जब तक ये शरीर है, आपको ये जो प्राकृतिक 3 प्रकार तकलीफ है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैवी, ये तो आप सहन करना ही पड़ेगा। हाँ, अब देखिए इधर थोड़ा सा पंखा हिला रहा है, क्यों? तो गर्मी है, सहन नहीं होता। ये आदि दैविक है। इसी प्रकार मन से, शरीर से जो दुख होता है, उसका नाम आध्यात्मिक। दूसरे आदमी, दूसरे जानवर, दूसरे कीट पतंग, सभी दूसरे को तकलीफ देता है, दूसरे को खा जाता है। ये जगत का नियम है, जीव जीवस्य जीवनम। तो उसका नाम है आदि भौतिक। और ऊपर वाला देवता लोग तकलीफ देता है, कभी अनावृष्टि हुई है, कभी भूमिकंप हो गया, कभी एपिडेमिक हो गया, इसमें कोई हमारा हाथ नहीं है। ये हर एक प्रकार के, जब तक ये शरीर है, ये 3 प्रकार के चिताप जंतन, उसको कहते हैं चिता। 3 प्रकार के जो ताप है, इसको आपको भोगना ही पड़ेगा। तो आनंद कहाँ है? ये जो शरीर है, सद भी नहीं है, ज्ञानमय भी नहीं है, और आनंद नहीं है। और भगवान का शरीर क्या है? सच्चिदानंद विग्रह। इसलिए शास्त्र में जहां बताया गया है निराकार, निराकार अर्थ नहीं कि उनका आकार नहीं है, ये बात नहीं। आकार जरूर है, बाकी वो आकार ऐसी आकार नहीं। हमारा जैसा आकार है, आपका जैसा आकार है, वो आकार नहीं। विग्रह, विग्रह का अर्थ होता है मूर्तिमान। हाँ, भगवान का मूर्ति है नहीं, कैसे? भगवान परम पिता है। हमारा, हम जो है, हमारा पिता की मूर्ति है। हिज पर्सन, देयरफॉर आई एम आल्सो पर्सन। अब वो पिता का पिता, पिता का पिता, और जाइए आगे ब्रह्मा जी, उसको ऊपर जाइए, उसको ऊपर जाइए, परम पिता है, उसको शरीर है नहीं। ये कौन सी युक्ति है? हाँ, जरूर है। जैसा आप अपने परदादा को देखा नहीं, बाप का बाप, उसका बाप, उसको बाप, उसका माने निराकार है। कोई परदादा थे, उसको ये निराकार आप कहेंगे? नहीं। तो भगवान वो निराकार नहीं है। निराकार इसलिए है नहीं, हमारा जैसे आकार नहीं है, उनके आकार है सच्चिदानंद विग्रह। इसलिए शास्त्र में कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण, वो कृष्ण को साधारण ऐसा मनुष्य न समझा। इसलिए भगवान मना किया है भगवत, अब जानती मान मूढ़ा मानसे तनुमास। क्योंकि मैं मनुष्य ऐसा एक शरीर धारण करके लोग के उपकार के लिए मैं आता हूं। जो गधे होते हैं, मूढ़ा, मूढ़ा का अर्थ होता है गधा, वो हमको मनुष्य समझते हैं। अब जानती मांग मूढ़ा। गधे को क्यों उपमा दिया है? जो गधे, वो उसके हिसाब किताब ठीक नहीं है, उसको गधा बोला जाता है। जैसे गधा धोबी का घर में रहता है, वो सवेरे 3 टन कपड़े उसको पीठ में लाद देता है, वो घाट में ले जाता है और उधर थोड़ा घास देता है, और वो दिन भर घास खाता है, फिर शाम को 3 टन कपड़ा ले आता है। तो उसको गधा क्यों कहा जाता है? जो देखता नहीं, घास तो हमको सब जगह में मिल सकता है। ये धोबी का घर में मैं क्यों इतना कपड़ा लाता हूं, ये कपड़ा भी हमारा नहीं है, उसका नाम है गधा। गधा जो समझते नहीं, जो हमारा दुनिया में इंटरेस्ट क्या है, और दिन भर हम परिश्रम कर रहे हैं, किस लिए मैं परिश्रम कर रहा हूं, क्या हमारा उद्देश्य है, ये जो समझता नहीं, केवल परिश्रम करता है, उसका नाम है गधा। तो इसलिए शास्त्र में कहते हैं मूढ़ा। और एक जगह में भगवान, बहुत जगह मूढ़ा ये शब्द को व्यवहार किया है, और एक जगह कहते हैं नमांग दुष्कृतिनम मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम माया अपहृत ज्ञाना आसुरी भावमासु।
जो गधे लोग आसुरी भाव में आश्रित है, कोई असुर का विचार ये 16 चैप्टर में किया जाता है, तो उसका क्या लक्षण है? कहते हैं नवांग प्रबद्धंती, भगवान को स्वीकार नहीं करता। ये पहले उसका क्वालिफिकेशन है। भगवान क्या? नवांग प्रबद्धंते मूढ़ा दुष्कृतिना, नवांग दुष्कृतिना मूढ़ा प्रबद्धंते। क्यों? मूढ़ा, गधा और नराधमा। नराधमा का अर्थ होता है नर, जैसा हम लोग मनुष्य है साहब, ये नर। तो मनुष्य जीवन में भगवान को चाहे तो समझ सकता, उनका ये फैसिलिटी है। इतना ही फर्क है जानवर से और मनुष्य से। मनुष्य अगर चाहे अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, वो अगर जिज्ञासा करे कि ब्रह्म वस्तु क्या है, भगवान क्या है, ये सब शास्त्र है। क्यों शास्त्र? ये शास्त्र किस लिए बनाया गया? ये भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, चैतन्य चरितामृत, वेद, पुराण, अनेक प्रकार शास्त्र है। ये हमारा भारतवर्ष की संपत्ति है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बताया है, ये भारत भूमि ते मनुष्य जन्म हिल जा। जिसका भारत भूमि में जन्म हुआ बड़ा पुण्य से होता है, साधारण नहीं है। हम तो देख रहे हैं सारा दुनिया में घूम करके, अभी तक इतना पतित हम लोग हो गए, तब भी भारतवर्ष का जो कल्चर है सबसे ऊंचा है। ये हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तीसरे चैतन्य महाप्रभु बताया है, भारत भूमिते मनुष्य जन्म हिल जा। जन्म सार्थक करी करो परोपकार। ये चैतन्य महाप्रभु का मिशन है। ये जो चैतन्य महाप्रभु का मूर्ति आप लोग देख रहे हैं, इनका यही मिशन है। जो भारतवासी जो है, ये भारत भूमि में जिसका मनुष्य जन्म हुआ, गधा का नहीं, उसके लिए एक कार्य है जो अपना जीवन सार्थक करो। क्योंकि इधर सब शास्त्र है, वेद, पुराण, वेदांत, रामायण, महाभारत, भगवद गीता, अनेक शास्त्र। एक उपनिषद है 108, अष्टादश पुराण है, रामायण है, महाभारत, भगवद गीता है। इसको सब पढ़ के सुन करके जीवन सार्थक कीजिए। हमको बाहर में क्या सीखना है? एक जगह में चैतन्य में बताया है, ये अनादि बहिर्मुख जीव कृष्ण भूली गेला, अतएव कृष्ण वेद पुराण करिला। ये जो जीव भगवान को भूल गया है, कब भूल गया उसका हिस्ट्री पता नहीं चलता, बाकी भूल गया। अनादि, अनादि का अर्थ होता है जब से सृष्टि हुई है उससे भी पहले। अनादि बहिर्मुख जीव कृष्ण भूली गेला, भगवान को भूल गया। और भगवान को भूल गया, उसको याद देना चाहिए, उसको समझाना चाहिए। इसलिए अतएव कृष्ण वेद पुराण करिला। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जो आपको भारतवर्ष में जन्म है, ये सब चीज से पढ़ करके सुन करके पढ़ने भी नहीं होगा, सुनने से भी काम चलेगा। जैसा आप लोग सुन रहे हैं और हम लोग सुना रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, ये भक्ति है। तो कुछ व्यक्ति तो श्रवण करते हैं और कुछ व्यक्ति बोलते हैं। तो बोलने वाला और सुनने वाला दोनों का फायदा। चिन्नतांग सकता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। सुनने वाला का भी पुण्य होगा और बोलने वाला का भी पुण्य होगा, ऐसी चीज है। इसलिए अभी तक इतना गिरे हुए होते हुए भी भारतवर्ष में कहीं हम लोग ये फेस्टिवल मनाते हैं, 10-20 हजार, 25 हजार, 30 हजार सब आदमी आते हैं, क्योंकि उसका खून खून में है। भारतवर्ष में ये पुण्य भूमि में जन्म होने का कारण उसको भगवत भक्ति खून खून में है, उसको जगाना चाहिए। और कुछ ये चैतन्य महाप्रभु का मिशन है। जब भारत भूमि ते मनुष्य जन्म हिल जा, तो सबके लिए है। ये नहीं है एक भक्ति वेदांत स्वामी बाहर जाके परोपकार कर। आप लोग सब जाइए, इसका कस्टमर बहुत है।
सब आग्रह से ले गए। ये जो यूरोपियन अमेरिकन सब बालक लोग हमारा साथ घूम रहे हैं, इसको हम कुछ घूस नहीं दिया। ये जो हमारा नौकर चाकर पे ऐसा काम करता है, कुछ उसको मिला है तभी तो हमारा साथ है, नहीं तो हमसे उनको क्या लेना। एक तो इंडिया हम लोग पोर कंट्री है, हम तो सन्यासी भीख मांगते नहीं। वो लोग आप समझ रहे हैं कि यदि कोई वस्तु है तो भारतवर्ष में, ये बात सही है। हाँ, इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भारतवर्ष से दूसरे और कंट्री का ऐसे सीखना नहीं चाहिए कि किस तरह से और दूसरे को एक्सप्लॉइट किया, लूट किया। नहीं, परोपकार। भारत भूमि ते मनुष्य और जन्म ही ल जा, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। पहले अपना जन्म सार्थक कीजिए, ये सब शास्त्रादि पढ़िए, जब आपने हृदयंगम कर लेंगे तभी तो परोपकार करेंगे। जब आपका बस कुछ है ही नहीं तो परोपकार क्या करेंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जो भारत भूमि ते मनुष्य जन्म है ल जा, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। हाँ, और भी बताया है कि पृथ्वीते आछे जतो नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। ये भी चैतन्य महाप्रभु बताया है कि सारा दुनिया में जितने गांव है और जितना शहर है, सब जगह में हमारा नाम प्रचार होगा। ये भविष्यवाणी ये हो रहा है। ये चैतन्य महाप्रभु का विषय आपने सामने ही देखा है कि हम लोग 102 केंद्र बनाया है सारा दुनिया में, यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में और जापान में, अफ्रीका में, सब जगह कोई जगह छोड़ा नहीं। तो अकेले सिंगल हैंडेड ये सब किया गया है। यदि सब आप लोग सब अपना जीवन सार्थक करके आप दुनिया में ये कल्चर प्रचार करेंगे तो देखिएगा आपका भारतवर्ष का सम्मान कितना बढ़ रहा है। ये उचित है। If you love your country, if you love your culture, you should take up this Krishna consciousness movement and preach all over the world. That is what, yes, ये चैतन्य महाप्रभु का मिशन है। तो हमारा कहने का यही है कि डोंट नेग्लेक्ट, आप इसको अवहेलन न कीजिए। ये आप लोग से प्रार्थना है। आप चाहे गवर्नमेंट ऑफिसर है, चाहे बिजनेसमैन है, ये जो कल्चर है कृष्ण कॉन्शियसनेस, उसमें कोई आपको मुश्किल नहीं है। ये भी चैतन्य महाप्रभु बताएं। क्या बताया कि आमार आज्ञाएं गुरु होइया तारो এই देश, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हमारी आज्ञा से आप लोग सब गुरु हो जाए। तो कोई कहेंगे कि हम कैसे गुरु होंगे, हमारे पास तो ऐसा विद्वान, मैं ऐसा विद्वान भी है नहीं, कुछ पढ़े सुने भी है नहीं, हम कैसे गुरु बन जाए। तो चैतन्य महाप्रभु आश्वासन दे रहे हैं उसमें कोई मुश्किल नहीं है, गुरु बनो। किस तरह से, जारे दाखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, केवल इतना ही सीख लो, ज्यादा उस्ताद नहीं। जो भगवान कृष्ण जो बताए हैं उसको सुना बस। बस हम गुरु हो गए। गुरु होने में कोई मुश्किल नहीं है। यदि जो परम गुरु है भगवान कृष्ण है, खुद आकर के समझा रहा है, अब क्या और ज्यादा चाहते हैं। भगवान क्या है, हम लोग सब सोचते हैं, अनेक प्रकार दार्शनिक विचार करते हैं, अरे भगवान तो खुद आकर के अपने को बताया है, उसका क्यों नहीं सुनते हैं, उसमें क्यों उस्तादी करते हैं आप। जो भगवान बताते हैं उसको मान लो। भगवान कहते हैं मत्ता परतरम नान्ना किंचित अस्ति धनंजय, मुझसे बढ़कर के और कोई परतत्व है। और भगवान जब मौजूद थे, जब तक दिखा भी दिया है, भगवान कृष्ण से कोई भी बढ़ नहीं सका। उनके जन्म से शुरू करके केवल असुर लोग उनको मारने के लिए तैयार। उनको जन्म का पहले ही उनको मामा जी कंस महाराज वो हुक्म दिया नौकर चाकर, देखो जी जब कृष्ण का जन्म हो उसी वक्त बच्चा को ले आना, मार डाले। तो वहां से शुरू करके फिर अघासुर, बघासुर, पूतना,
न जाने कितने कितने आखिरी में कंस ही भगवान की द्वारा हत्या हुई। तो भगवान को कोई नहीं मार सकता। ये जो आजकल चल रहा है, जो भगवान को उड़ा दो, भगवान को कैसे उड़ा दे? अभी सुना कल कोई एक्सीडेंट हो गया, 95 में ईयर क्लास में और मर गए। तो भगवान को तो नियम चलेगा, उसमें आप कैसा उसका ऊपर जाएंगे? ये मूढ़ता है। मूढ़ा ना भी जानती माँ में बपरों पर, उसको मूढ़ा कहा जाता है, गधा जो भगवान को नहीं मानते हैं। तो उसका जो लक्षण है वो गधे लोग का, उसका लक्षण भगवान खुद बताते हैं कि असत्यम प्रतिष्ठन्ति जगदाहु अनिश्वरम। जो उसको पहली बात यही है, जो ये दुनिया असत्य है, ये दुनिया असत्य है और केवल मैं सत्य है। मैं जो बोल रहा हूं वही सत्य है और सब असत्य है। नहीं, दुनिया असत्य नहीं है, सत्य है। यदि दुनिया असत्य है और ब्रह्म सत्य है तो ब्रह्म अर्थ होता है जन्माद्यस्य जतः। ब्रह्म का अर्थ होता है वेदांत में ये सब विचार किया गया, जहां से सब चीज का जन्म होता है, द ओरिजिनल सोर्स ऑफ एवरीथिंग, दैट इज ब्रह्म। अर्थात तो ब्रह्म जी के साथ ब्रह्म क्या वस्तु है न जन्माद्यस्य तथा, जहां से ये भागवत पहले यही सूत्र से शुरू, जन्माद्यस्य तथा अन्नयाद इतरतश्च अर्थेषु अविद्या सराट, ये सब विचार किया गया है। जो ओरिजिनल सोर्स, जो मुख्य सोर्स है, उत्स है, वो क्या चीज है? तो उसमें वो कोई जड़ वस्तु है कि जीवन वस्तु है, ये सब विचार किया है। तो विचार करके निश्चित किया गया है नहीं, अभिज्ञा नहीं, जड़ वस्तु नहीं है, अभिज्ञ ज्ञानी है। नहीं तो कैसा सृष्टि करेंगे? जन्माद्यस्य जतः अन्न है, उसको सब चीज मालूम होना चाहिए। जैसे कोई इंजीनियर है, एक बड़ा भारी पुल बनाए, उसको सब मालूम है, वो ऑफिस में बैठे हुए हैं, भाई जानते हैं कहाँ कहाँ एक एक स्क्रू लगा है, वो सब जानते हैं। इसलिए शास्त्र में कहते हैं अन्नयात इतरतश्च अर्थेषु अविद्या सराट। जैसे हमारा शरीर है, मैं कहता हूँ हमारा शरीर है, हम कुछ नहीं जानता है ये शरीर का विषय। हम खाते हैं, किस तरह से अन्न वो पेट में जाता है, किस तरह से वो खून बनता है, किस तरह से मल बनता है, मूत्र बनता है, फिर किस तरह से हार्ट में जाता है, कुछ नहीं जानते, बस खा ही लेते हैं। डॉक्टर लोग कुछ कुछ जानते हैं, वो भी अभी जो नहीं है, संपूर्ण नहीं है। परंतु जो भगवान है, जो कि दुनिया को सृजन किया है, वो अन्नयाद व्यतिरेकश्च अभिज्ञा, वो अन्याय भाग से व्यतिरेक सब कुछ जानते हैं, उसका नाम है भगवान। तो ये सब विचार है। तो जो मूर्ख लोग है वो कहते हैं असत्यम, इतना भारी दुनिया जिनने बनाया है। हम लोग एक मकान बनाते हैं, थोड़ा सा एक मकान समझ लिए खूब अच्छी तरह से बनाया, कोई फ्रेंड आके कहते हैं हाँ जी तुम बड़ा अच्छा मकान बनाया, तो हम बड़ी खुशी हो जाती है। और कोई आके कह दे अरे तुम मकान बनाया है, ये सब असत्य, तो हम डिस्करेज हो जाए। लेकिन तो इसका देखिए हम इतना पैसा खर्च किया, इतना मेहनत किया, और ये बोलता है असत्य। तो क्यों असत्य? जो भगवान को मानता नहीं, जो भगवान को समझते नहीं, वो बोलेगा ये दुनिया असत्य। असत्य नहीं है, इसमें कितना कारीगरी है। जो समझदार है वो देख सकते हैं कि किस तरह से सूर्योदय होता है, किस तरह से चंद्रोदय होता है, और किस तरह से समुद्र है, भूमि रपनलो वायु अंग बुद्धि मन, ये सब कारुकार जो सब भगवान बनाए, ये सब असत्य है। और भगवान अगर ब्रह्म सत्य है तो ब्रह्म से असत्य कैसा निकलेगा? असत्य ही है जो हम जो कहते हैं कि भगवान नहीं है, ये आपसे आप बन गया है, वो चीज असत्य। नहीं तो भगवान है, भगवान की कारीगरी इसमें है, ये जो समझता है वो जरूर करेंगे। ये नहीं कहना चाहिए, ये असुर लोग कहते हैं असत्यम, ये फॉल्स है,
हम लोग फॉल्स नहीं कहते हैं। दो विचार है, एक मायावादी विचार और एक वैष्णव विचार। मायावादी लोग कहते हैं जो दुनिया ब्रह्म जगत असत्य, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या नहीं, मिथ्या नहीं। तो भगवान भी कहते हैं असत्यम कौन कहते हैं? वो असुर लोग कहते हैं। असत्यम ही भगवान खुद कहते हैं भूमिरपा नल वायु हंग मन बुद्धि वच प्रकृति में भिन्ना सदा। हमारी प्रकृति है, हमारी एनर्जी है, मैं इसको सृजन किया है। हाँ, तो असत्य कैसा होगा? उसको कुछ मतलब है भगवान ये जो भौतिक जगत बनाने वाले इसके इसमें भूमि चाहिए और पानी भी चाहिए और जमीन भी चाहिए, आग भी चाहिए, हवा वायु भी चाहिए, सब चीज चाहिए। तो ये सब भगवान कहते हैं प्रकृति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये 8 प्रकार की जो प्रकृति है ये हमारी एनर्जी से ये बनी हुई है। और फिर भी बताते हैं अपरायम, ये जो 8 प्रकार की प्रकृति है ये अपरा है, निकृष्ट। इससे आओ एक आगे बढ़ी हुई प्रकृति है। अपरायम इतस्तु विद्धि में प्रकृति परा, और एक परा प्रकृति है। वो क्या चीज है? जीवभूत महाभाव, वो जीवात्मा। जैसे हम लोग हैं, जड़ से हमसे फर्क है, क्योंकि जड़ वस्तु जो है उसको ऊपर हमारा कंट्रोल है। हम कहीं से ईंटा ले आते हैं, पत्थर ले आते हैं, लकड़ी ले आते हैं और उसका सा सुंदर एक मकान बना लेते हैं। तो मैं भी एक प्रकृति है और ये जड़ भी एक प्रकृति है, परंतु मैं जो जीवात्मा है ये परा प्रकृति। ये भगवान सीता से समझा। अपरायम, ये अपरा निकृष्ट है। और ये जो प्रकृति है तो हम लोग प्रकृति है, पुरुष नहीं है। पुरुष तो भगवान है, एकमात्र पुरुष। पुरुष एकमात्र। जैसा अर्जुन भगवत गीता के सुन करके स्वीकार किया, पुरुषम शाश्वतम पर ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम। आप जो है आप पुरुष और सब प्रकृति। पुरुष प्रकृति का अर्थ होता है भोग्या और पुरुष का अर्थ होता है भोक्ता। भगवान खुद कहते हैं भोक्तारम जगतपसाम सर्वलोकमय श्रीगम सर्वभूतानां ज्ञाता माम शांति मिच्छति। हम लोग सब शांति चाहते हैं, ताकि शांति मिलने का जो रास्ता है वो हम लोग नहीं जानते। वो भगवान खुद बताते हैं जो आप शांति चाहते हैं तो यही शांति का पथ है। क्या? जो भोक्ता जो है पुरुष वो भगवान है। भोक्तारम जगतपसाम सर्वलोकमय और मैं सब लोग का मालिक। ये जो हम लोग मालिक बनते हैं ये फॉल्स है, ये सत्य नहीं है। जो भगवान बोलता है जब मैं मालिक है, हम लोग आते हैं समझ लीजिए हम लोग इंडियन है, हम समझते इंडिया हमारा है। कितना दिन तक इंडिया हमारा रहेगा? जब तक ये शरीर, बस शरीर खत्म हो गया कि इंडिया खत्म होगा? तो इंडिया तो रह गया। हमें पेरिस में एक पार्क में देखते थे नेपोलियन एंड फ्रांस इक्वलाइजिंग। हम तो पूछा जो फ्रांस में मौजूद था नेपोलियन किधर चला गया? तो कोई जवाब नहीं दिया। ये सब चल रहा है। इसलिए जो भगवान जो बोलते हैं जे भोक्तारम जगताम सर्वलोकमय, भगवान की मालिकाना तो रह जाता है और हम आते हैं 2, 4, 10 रोज 20 रोज नहीं, 10 बरस 20 बरस 50 बरस 100 बरस नहीं, मिलियंस ऑफ ईयर्स। ब्रह्मा जी रहते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो इसका माने वो मालिक नहीं है, मालिक तो भगवान है। हम लोग आते हैं धर्मशाला में आया 2-4 रोज ठहरा फिर चला गया, ये धर्मशाला हमारा हो गया क्या? यही सब भ्रम है। यही सब भ्रम में दुनिया में चल रहा है। सब भगवान के ईशावास्यमिदं सर्वम, सब कुछ भगवान का। ये सेंस जगाना चाहिए। इसका नाम है कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट। इसके लिए हम लोग थोड़ा प्रयास कर रहे हैं। आपसे निवेदन है, ये भारतीय कल्चर है, आप लोग सब ज्वाइन कीजिए। ये कोई सेंटिमेंटल नहीं है, केवल बोलने वाला बात नहीं है, शास्त्र प्रमाण है। हम लोग 84 किताब लिख के आपका सामने हाजिर किया है। शास्त्रों से पढ़िए, विज्ञान से पढ़िए और ये मूवमेंट का अच्छी तरह से सीरियसली लीजिए। और चैतन्य महाप्रभु जैसे बता रहे हैं कि भारत भूमिते मनुष्य जन्म ही लो जा। हम लोग जाते हैं परदेश में भीख मांगने के लिए
क्यों भीख मांगे? आप कुछ दीजिए, आपके पास चीज है, क्यों आप भीख मांगने जाते हैं? अपन धन बिलाए दिए भिक्षा मांगे पड़े, अपना धन तो लुटा दिया और दूसरे के पास भीख मांगते, ये उचित नहीं है। ये कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट बताते हैं, जहाँ आपका पास चीज है वो चीज आप लीजिए, आपका जीवन सार्थक कीजिए और दुनिया में दीजिए, परोपकार कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हरे जय श्रील प्रभुपाद। गुरु जी के भाषण के बाद किसी भाई या बहन को उसमें कोई शंका है तो वो जहाँ आगे आकर जो बोले हैं सिर्फ उसी के ऊपर में आगे यहाँ आकर प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन प्रश्न उसी के ऊपर में होना चाहिए। वो जो बोले हैं जिसको समझ नहीं है तो उनके लिए 2 मिनट है, कोई भी व्यक्ति यहाँ आगे आकर प्रश्न पूछ सकता है। तो इसका मतलब कि आप लोग सब सहमत हैं, जैसे वो बोले हैं उनके मुताबिक। तो अभी आरती होगी तो आप लोग सब आरती में जैसे संकीर्तन होगा तो उसमें आप लोग भी भाग लें और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। और उसके बाद में आप लोग को बहुत सुंदर चित्र स्लाइड दिखाए जाएंगे। जैसे गुरु महाराज जी ने बताया कि हरे कृष्णा मूवमेंट जो है बाहर के मुल्कों में और आगे चतुर्वेदी साहब ने भी बताया था, और आगे आपको चित्रों में स्पष्ट करके दिखाएंगे कि बाहर के मुल्कों में लोग इसको कैसे अपना रहे हैं और क्यों अपना रहे हैं और कहाँ कहाँ। कभी तो आरती होगी, आप लोग सब उसमें भाग लीजिए और ऐसे बैठे रहना है। हरे कृष्ण। Not quite clear about Satchidananda issue. As such as Satchidananda is form or not? As such Satchidananda has a form or not? Yes, form. Just like you have got form, Achit Nirananda, इसका उल्टा भी एक फॉर्म होता है, सच्चिदानंद। What like it is? What like it is? That when you come to understand, then you know. It cannot be explained in 1 minute. It requires some education and some understanding. But you have to accept the statement of the Shastra, that Vigraha, Satchidananda. Just like you know that I have got mind and you have got mind. Can you see my mind? No, but there are so many things. No, just like you cannot see it, but you can perceive that I have got money, you have got money. I have got intelligence, you have got intelligence. But what is that intelligence? Can you see? Something cannot be seen, but it can be perceived. Therefore, our knowledge is acquired by perceiving. Vedas means Shruti. You have to hear and perceive. You cannot see at the present moment. You haven't got the eyes to see. Can I not say that Satchidananda is light of consciousness? Whatever it may be, that's like I have already given you the example, that the gross thing you can see. Form of Satchidananda, that is light of consciousness. Yes, consciousness. So mind business is to think, but ordinarily the thinking is you accept something and reject something, or accept the same thing and reject the same. This business is good. But if you think of course, there is no question of reject. Simply accept. Then it is good. Other things you accept and reject. Something you accept as, oh, it is very good. Again, no, it is not good. That's not it. Childish. Child is playing, one type of playing. That is material. And when you fix up, no rejection, simply accept it. That is it. So if you think of Krishna, that like here is temple, if you come
And as other devotees are doing, if we attend Mangalarati, if we attend Bhogarati, or see, then offer obeisances, then naturally we think of Krishna. When I think of Krishna, become purified. It's like if you in touch with fire, you remain always one. Similarly, manmana, if you always think of Krishna, you gradually become fully Krishnite. Krishna is given, Krishna is happy. That is perfect. There is no difficulty. People will not do. That is, why shall I think of Krishna? I can think of this, I can think of that. This is it. Otherwise it's not it. You have to think something, think of it. That's all. Finish? इस संस्कार से ही नहीं होता ऐसा सोचा जाता है। संस्कार नहीं, हमारा जिद है, हम नहीं करें। ये बदमाश नमान उसकी तो ना मूढ़ा प्रबोधन उसकी तो ना बदमाश रस के करेगा क्या? चाइल्ड होता है, खुद को बात सुनेगा ही, इतना अच्छा बात नहीं सुनेगा, बदमाश। उसके जूता से ठीक करना, माया जूता से ठीक कर, वो शब्द नहीं समझेगा, कोई मुश्किल नहीं करेगा। नहीं माया बोला ठीक है, हमको जूता पीट कर नहीं ऐसा मम्मा माया जूता खाते खाते फिर ठीक होगा। उसका वही नहीं गया, बीटिंग इज शूज बाई माया। काम भी है, माया की काम ही है, तो पीटो। मूढ़ा जन्म नहीं जन्म दुख हो, जन्म जन्म when you come. I was thinking of it. Yes. Did you go to Bangkok? I'm going there soon. Maybe I spend internationally. और मार खाने नहीं पड़े, और जब तक नहीं छूटेगा। हमारे दुष्कृतिन मूढ़ा प्रवर्तन्ते नरा। जब तक क्रिमिनल रहेगा ना, पीटेगा पुलिस को, जल्दी जल्दी बदमाशी छोड़ दे, पुलिस से पूछना पड़े। मामी को बदल से माया नहीं, पहले तो पुलिस ने माथा। मायावाद उधर कुछ ये फॉरेन कंट्रीज में ज्यादा था, इधर ज्यादा है कि उधर ज्यादा? इंडियन साइड में तो उधर साइड हमसे इंडिया ना हुआ तो क्या साइड से ही हुआ है। इंडियन मायावादी are more dangerous. उधर मायावादी कुछ नहीं, मटेरियलिस्ट है। मायावादी इंडिया में ज्यादा है, बहुत ज्यादा। यही तो सब इंडिया को खराब कर। चैतन्य महाप्रभु ऐसे
मायावादी भाष्य सुनिले হয় সর্বনাশ। Anyone who is influenced by Mayavadi, he is doomed. He's doomed. It's finished. No more spiritual life. He's doomed. But the study of the scriptures helps us in being Krishna conscious. How far the study of the scriptures helps us in being Krishna conscious? Read Bhagavad Gita, that is the essence about scriptures, and follow it. It is from the very beginning to the end, it is simply helping you. You haven't got to read many scriptures. Just like this American, European boy, they are with me for the last at most 7-8 years. Otherwise 3 years, 4 years. So how are they becoming Krishna conscious? It is not at all difficult. They are accepting Bhagavad Gita as it is, chanting Hare Krishna and becoming converted. But in India, I shall also. I have got this, I have got that. You mean dedication He matters? trained thousands of Krishna consciousness. And himself he become Krishna. I am God. He is so shameless that he says that I am God. God is so cheap. And shameless. He has no shame in him. How he says that he is God. Maya Apurita Jnana. So-called Jnani means Maya Apurita Jnana. माया अपहृत ज्ञान, माया उसको ज्ञान छीन लिया, अब वो समझता है मेरा ज्ञान है, तो मूर्ख नंबर 1 और समझता है हम ज्ञान, इसका नाम है माया अपहृत ज्ञान। अपहृत मैंने छीन लिया, वो माया very, very much under the influence of Maya. He is Maya. And unless he is too much under the influence of Maya, how he can say that I am God? Which is impossible. Even without Maya. कोई समझ लीजिए, कोई बच्ची कहते मैं राजा, बोल देने से हो गया राजा। कितना सरल है, राजा हम, राज्य चाहिए, प्रजा चाहिए, मिनिस्टर चाहिए, so many things which makes one raja. And if you simply imagine I am raja, how much rascal he is. Pagal, मूढ़ा, नमामि विष्णुना मूढ़ा प्रबद्धन्ते नः। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बताया, मायावादी भाष्य सुनिले है सत्य। If one follows the Mayavadi and thinks that I am God, then he is finished. His future is finished. वो तो ज्ञान छीन लिया, इससे वो इस स्टेज पर ऑटोमेटिक हो जाता फिर आगे नहीं, ज्ञान नहीं, अज्ञान हो गया, पागल हो गया। जैसे एक आदमी कोई पागल हो जाए तो फिर उसका लाइफ नष्ट हो गया, तो जीवित रहते हुए मरा नहीं सकता। जीवन मृत सब जीवन मृत, प्राण रहते हुए भी मृत। एक पागल हुआ है और एक पागल कर्मी।
नूनं प्रमत्तः कुरुते विकल्प। कर्मी ज्यादा है। एक व्यक्ति तो समझता है खूब परिश्रम करके और खूब रुपया पैसा कमा के हमसे देते हैं, ये एक पागल। और एक पागल है, हमने परिश्रम तो बहुत किया और सुखी तो नहीं हो सका, अब भगवान हो जाए, वो भी पागल। अब क्या वो क्या सोचता है? इधर बहुत परिश्रम किया सुखी नहीं हुआ तो क्या सोचता है? तो फिर सोचता है कि ये झूठ है, हाँ। जगत मिथ्या है, जगत मिथ्या, हाँ। इसका पीछे नहीं जाना चाहिए, हम भगवान। वो समझ ये सत्य, भगवान होना है सत्य। ये सब विचार चल रहा है, इसलिए भगवान कहता है सर्वधर्मान परित्यज्य। कुछ व्यक्ति तो ये समझ लिया कि हम कर्मी होकर के परिश्रम करके रुपया पैसा कमा करके स्वर्ग का राजा होकर के ये सब हो करके हम सुखी हो, और तो समझ नहीं इसमें सुख नहीं, अब हम भगवान पागल ही है। ये पागल हुए। और रियल सैनिटी जो भगवान का दास हो जाए, बस ऊपर कदाहमयि कांति नित्य किंकर प्रहस्य श्यामी सनात जीवी। वो दिन कब आएगा जब हम सोचेंगे कि हमारा प्रभु है, वो हमको सच समय रक्षा करना है। इस तरह से मैं कब आनंदित हो गया। जैसे कोई व्यक्ति निस्सहाय है और एक आदमी जानता है कि हमारा पिताजी है, हमारा वो है, वेटरन है, सब समय हमको रक्षा करेगा, कॉन्फिडेंस है। दैट इज वेरी नाइस। आई हैव गॉट ए प्रोटेक्टर, सनाथ। हमारा एक नाथ है, सनाथ, अनाथ एंड सनाथ, यस। और जो वो नहीं समझता अनाथ है, जैसे अनाथ चिल्ड्रन होता है, बेचारी रक्षा में ढूंढता फिरता है, और सनाथ जो हमारा पिताजी है, हमको कौन क्या बोलते हैं? He can be fearless, free. He is fearless. ये नेचुरल है। आई सीन इन माई प्रैक्टिकल लाइफ long ago I was going in a tram car. So my son, he was 2 years old. The conductor है, उनको बोलता है गाड़ी पैसा ना, तो बोलता पैसा नहीं, तो कंडक्टर तब उतर जाइए, बोलता हाँ हमारा पिताजी है, वो बोल हम कैसे उतर जाए? Lord, he is confident. My father is there. How you can get me down? This is nature. Sanatana. Kadaham ikantika nitta kinkara. Prahasya. There is Ananda. I am not fear. I have got my father here. I have got my teacher. Sanatana. That is that. और नहीं तो अनाथ है, मरो घूमते घूमते, कोई तुमको देखने वाला नहीं है, केवल परिश्रम कर और मरो। ये सब अनाथ है। मुक्ति मुक्ति सिद्धि कांगे সকলেই अशांत अशांत अशांत, वो अनाथ होने से अशांत अशांत, क्या हो क्या नहीं। तो भुक्ति मुक्ति सिद्धि का भी सकल ही अशांत। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। हाँ, निष्काम अतएव शांत, शांत, अतएव वो शांत है। कृष्ण भक्त ने हमारे क्या करना है?
भगवान जो बोलेगा हम कर लेंगे, हमका अलग से क्या करना, वो सामने जब हुक्म करेगा कर देंगे। हाँ। और भुक्ति मुक्ति की वो अपने अकाउंट से काम कर, अपना प्लान बनाना, वो कहां से शांति मिले? जो कर्मी है वो अपना प्लान बना रहा है, हम इस तरह से सुखी हो जाए, कितना रुपया कमा लेंगे, कितना कर लेंगे, सब लोग हो जाएंगे, वो लोग, तो वो उसी कोशिश में सब शांत है। और मुक्ति का नहीं, वो भगवान हो जाएंगे। हाँ। वो भी अशांत है, वो भी अशांत, किस तरह से मैं भगवान है। और सिद्धि योगी वो सब योग सिद्धि चाहते हैं, वो भी कैसा आकाश में हो जाएंगे, कैसा पानी में चल जाएंगे, पानी के कैसा मैजिक दिखा लेंगे, सोना बना लेंगे, ये सब मैजिक बनाते बनाते चल पड़े उसमें तो कारीगरी लगता है। आपको एक जगलरी दिखाएंगे, ठगाएंगे, उसके लिए तो आपको परिश्रम करना पड़ेगा। और भक्त जो है बोले हमको कुछ करना ही है ना, जब भगवान जो बोल देंगे उसको कर लेंगे, चार डरी वो शाम उसको कुछ करना ही नहीं, हुक्म से बैठा है, बुजुर्ग जब बोलेगा कर देंगे, कर देंगे, कर देंगे। वो सब उसका अकाउंट, अपना अकाउंट से कुछ करना ही, न तो मैजिक दिखाना है, न तो सर्वलोक में जाना है, न तो भगवान होना है, न तो जेल में जाना है, न तो और कुछ करना है, कुछ नहीं है। वो सब तो भुक्ति मुक्ति चैतन्य चैतामृत है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि का भी सकल ही असाम, सब अशांत, मुक्ति सिद्धि कामना जितना है सब अशांत, सब अशांत। और कृष्ण भक्त निष्ठा उसका कुछ चाहिए नहीं, उसको न तो भगवान से एक होना है, ना तो उसको मैजिक दिखाना है, ना तो उसको सर्वलोक में जाना है, वो बोलता हम नरक में भी जाएंगे, उसमें क्या भगवान तो उसको पालन करें बस। नारायण पराशक्ति न कुतश्चन विभ्रति, जो नारायण का हुक्म खाली पालन करने वो कुछ उसका डर ही नहीं है। सर्व आप वर्ग नरकेश्वरी तुल्लार्थ, भगवान बोलता तू नरक में जाएगी, ठीक है नरक में जाएंगे, भगवान तो वहां हमको हुक्म करेगा बस, ठीक है। हमको तो भगवान का हुक्म मानना है, तो हम अगर नरक में हुक्म मानने वाला तो हुक्म देने के लिए भगवान को जाना पड़ेगा, तो हमारे से भगवान का साथ है तो फिर हमारा नरक क्या? हाँ, भगवान को जाना पड़ेगा, ये हुक्म देगा तो कुछ काम, तो नरक नरक नहीं रहेगा शायद। जैसे नारद में भी जाते हैं, नरक में भी जाते हैं, स्वर्ग में भी जाते हैं, वैकुंठ में भी जाते हैं, नहीं जाते। तो अगर नरक में प्रचार करने को गया तो नरक में थोड़ा ही गया प्रचार करने के लिए। जय श्री ऋषभदेव उवाच नायं देह भाजांग निलोके कष्टान कामान अर्हते वीर भुजांग जी तपो दिव्यं पुत्र का जेना सत्यं शुद्धे जस्मात् ब्रह्म सौखम अनंतम। ऋषभदेव जो कि महाराज भरत के पिता थे, महाराज भरत जिसका नाम से ये पृथ्वी को भारतवर्ष कहा जाता है, उनके पिता ऋषभदेव भगवान का अवतार, वो अपना पुत्र को सब उपदेश दे रहे थे रिटायर करने का पहले
सबको रिटायर करते, राजा हो, विशेष करके ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, विशेष करके ब्राह्मण क्षत्रिय रिटायर करते। आजकल जैसा रिटायर कोई नहीं कर रहे हैं। ये वैदिक सिस्टम नहीं है। वैदिक सिस्टम है वर्णाश्रम। जो चीज हिंदू धर्म नाम से चलता है वो आजकल हज पच हो गया।